नमस्कार दोस्तों। आरएसएम एसएसबी के जो चेयरमैन थे अध्यक्ष साहब बीएल जाटावत जी, उनका इस्तीफ़ा राजस्थान सरकार ने मंजूर कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। अब इसके बाद में काफ़ी विद्यार्थियों के मन में डाउट ये हो रहा है कि जेईएन सिविल डिग्री का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, कब होगा। पटवारी के एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए, अब कब पॉसिबल है। और साथ ही काफ़ी सारी ऐसे एग्ज़ाम हैं जिनके रिजल्ट्स अभी पेंडिंग में हैं। तो उन सबको लेकर हम अभी बात करेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। सबसे पहले तो आपको मैं दिखाता हूँ राजस्थान सरकार का जो एक ऑर्डर जारी हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं 16 जनवरी 2021 कल की डेट का है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड नियम 2014 के नियत 4A के प्रावधानों के अंतर्गत डॉक्टर बाबूलाल जाटावत अध्यक्ष राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर का त्याग पत्र आज दिनांक 16 जनवरी 2021 को एतद द्वारा स्वीकार किया जाता है, राज्यपाल की आज्ञा से। संयुक्त शासन सचिव जय सिंह। तो ये एक जो ऑर्डर है वो कल निकल चुका था कि इनका इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया है। बाकी की अपडेट अब हम देखते हैं क्या है यहाँ पर। साथ ही अगर आगे बढ़ें तो यहाँ पर अब इसके बाद में जो काफ़ी सारे रिजल्ट्स गवर्नमेंट को देने हैं या फिर जिनके एग्ज़ाम को शेड्यूल किया गया है लेकिन उनके एग्ज़ाम या तो कैंसिल हो गया या पोस्टपोन हो गया या आगे होने वाले हैं, उनके बारे में भी हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं जेईएन के भी काफ़ी सारे एग्ज़ाम हैं, ऑलमोस्ट सभी एग्ज़ाम हो गए सिविल डिग्री को छोड़ के। सिविल डिग्री का भी हुआ था लेकिन पेपर लीक होने की वजह से कैंसिल हो गया और इसका दोबारा रीशेड्यूल इसको किया जाना है। वहीं पटवारी का भी एक शिफ्ट यानी 10 जनवरी के पेपर हो गए थे, बाकी 17-24 जनवरी के पेपर होने बाकी थे, लेकिन इनको भी पोस्टपोन कर दिया गया है। वहीं इसके बाद में एक और एग्ज़ाम रह रहा है शीघ्र लिपिक स्टेनोग्राफर वाला, जो कि 21 मार्च को होना प्रस्तावित है। अब देखते हैं इसकी डेट क्या मिलती है, क्या कब एग्ज़ाम होगा, ये पता चलेगा नए चेयरमैन आने के बाद ही। और बाकी आप इधर देख सकते हैं कि किस तरीके से पटवारी के एग्ज़ाम पोस्टपोन होने की है ये। और साथ ही इधर सिविल का जो एग्ज़ाम था डिग्री का वो भी कैंसिल होने का था। बाकी हम बात करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ ये देखते हैं कि किस तरह से क्या प्रॉब्लम हुई है। तो यहाँ पर आप ये आज की न्यूज़ भी देख पा रहे होंगे, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जाटावत का इस्तीफा। बोर्ड में अब न अध्यक्ष है न कोई सदस्य है। पटवारी भर्ती समेत 4 भर्तियां अटकी हुई हैं। बोर्ड में न तो कोई अध्यक्ष बचा है न ही सदस्य बचे हैं। तो देखते हैं मोटा मोटा क्या है। इन भर्तियों की परीक्षा तिथि तय होना बाकी है, अब नए अध्यक्ष की नियुक्ति तक लटक गई। देखते हैं 4 भर्तियों पटवारी जेईएन सिविल डिग्रीधारी वनपाल वन रक्षक और कौशल नियोजन विभाग की अनुदेशक भर्ती की परीक्षा तिथि अभी तय नहीं है। बेरोजगार अभ्यर्थी इनकी परीक्षा तिथियों का इंतजार कर रहे हैं। पटवारी भर्ती परीक्षा जनवरी में 6 चरण में होती थी, लेकिन ऐन वक्त पर इनकी परीक्षा तिथियों को स्थगित कर दिया गया है। स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा 21 मार्च को दे रखी है, लेकिन पता नहीं कब होगी। और बाकी कुछ भर्तियां हैं जिनकी नियुक्ति की अनुशंसा अटकी पड़ी है, तो कुछ के रिजल्ट भी अड़े हुए हैं। जैसे कि लाइब्रेरियन भर्ती 700 पद जो हैं, लैब टेक्नीशियन के 1110 पद, सहायक रेडियोग्राफर के 1058 पद। इन पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम किया जा चुका है और ज्वाइनिंग वगैरह से संबंधित फाइनल अप्रूवल बच रहा है। वहीं ईसीजी टेक्नीशियन के 195 पदों पर दस्तावेज और पात्रता जांच का काम अभी किया जाना है। कनिष्ठ अभियंता भर्ती और अन्वेक्षण भर्ती। कनिष्ठ अभियंता में जितने भी एग्ज़ाम अभी हुए हैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के और सिविल डिप्लोमा के, तो उनका भी रिजल्ट देना इनकी जिम्मेदारी है अभी। और साथ ही एनटीटी भर्ती के खाली पद भरने के लिए भी दस्तावेज सत्यापन संबंधित। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है। प्रॉब्लम यहाँ पे एक और ये देख सकते हैं आप, करीब 6132 पदों के लिए 14 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों को झटका है, जिनमें आप देख सकते हैं कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है। पटवारी भर्ती जेईएन डिग्री की 533 पोस्ट है। वनपाल वन रक्षक की है 1128। इस तरह से कुल 6132
पद हैं जिनके लिए 14 लाख से भी ज़्यादा विद्यार्थियों ने उम्मीद लगा के बैठे हैं, और जिसमें लगभग 13.5 लाख तो पटवारी पे ही डिपेंड है। तो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम्स अभ्यर्थियों को यहाँ पर है। और अब देखते हैं इसके बाद में जो मेन न्यूज़ है वो ये है। 1 साल के भीतर 2 भर्ती परीक्षाओं के पेपर आउट होने के बाद विवादों में आए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर बी एल जाटावत ने शनिवार को अचानक इस्तीफा दे दिया। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि जो सचिव साहब थे जहांगीर साहब, उन्होंने भी उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है दूसरे डिपार्टमेंट में। राज्य सरकार ने तत्काल उनका इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया। जाटावत ने इसकी पुष्टि की है कि हाँ, मैंने बोर्ड के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। चयन बोर्ड के गठन के बाद से ही अध्यक्ष पद पर जाटावत का कार्यकाल सबसे ज़्यादा रहा है। जाटावत साहब बोर्ड के तीसरे अध्यक्ष थे। इनकी नियुक्ति भाजपा के शासनकाल में बिल्कुल सही है। पिछले दिनों 6 दिसंबर में जेईएन सिविल डिग्रीधारी का जो पेपर आउट हुआ, उसके बाद से जाटावत सरकार के निशाने पर आ गए थे। इससे पहले 29 दिसंबर 2019 को लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा का भी पेपर आउट हो गया था। और पिछले दिनों जाटावत ने अचानक पटवारी भर्ती को भी स्थगित कर दिया। बोर्ड में अब न तो अध्यक्ष है, न ही कोई सदस्य बचा है। ऐसे में पटवारी, जेईएन सिविल डिग्रीधारी, वनपाल, वनरक्षक और कौशल नियोजक विभाग के अनुदेशक भर्तियां अटक गई हैं। और अब तक जो 3 अध्यक्ष रह चुके हैं, उनमें से आर के मीणा रहे अक्टूबर 2014 से 2000 मार्च 2017 तक, लगभग 29 महीने। उसके बाद नंद नरूका है 2017 से 2018, लगभग 24 महीने के आसपास, ये 11-12 महीने। जाटावत साहब आए फरवरी 2018 में, और सॉरी हाँ 2018 से फिर अभी जनवरी 2021 तक। तो इस तरीके से ये काफ़ी बड़ा कार्यकाल जाटावत जी का रहा है। लेकिन भर्तियां विवादों में जिस तरह से आई है, उसको देख के बहुत प्रॉब्लम हो गई है। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कोई क्या कह सकता है जब बोर्ड में कोई अध्यक्ष भी नहीं रहा और कोई सदस्य भी नहीं रहे। तो बाकी की क्या प्रॉब्लम्स है, अब हम देखते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं कि न्यू चेयरमैन का अपॉइंटमेंट कब तक हो सकता है। तो न्यू चेयरमैन को अपॉइंटमेंट में वक्त लग सकता है। यहाँ पर अभी जैसा कि मुझे पता चला है, नेक्स्ट वीक में कैबिनेट मीटिंग है, तो उसमें हो सकता है कुछ डिसीजन ले पाएँ कि चेयरमैन का अपॉइंटमेंट कब तक किया जा सकता है या किसका अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा वक्त भी लग सकता है, और गवर्नमेंट चाहें तो कुछ दिनों में इस अपॉइंटमेंट को फिल कर सकती है, और चाहें तो लंबा समय भी लग सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि गवर्नमेंट इस मैटर को जल्दी से क्लोज करना चाहेगी, जल्दी ही नया चेयरमैन नियुक्त करना चाहेगी, क्योंकि काफ़ी सारी भर्तियां पेंडिंग में पड़ी हुई है और बोर्ड ऑलरेडी विवादों में है। तो सरकार भी नहीं चाहेगी कि और ज़्यादा विवाद खड़े हों। इसलिए सरकार की जो प्राथमिकता है वो यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी नया चेयरमैन अपॉइंट किया जाए। वहीं सिविल डिग्री का जो पेपर है कैंसिल हुआ, उसकी एग्ज़ाम डेट क्या हो सकती है, अब ये तो मालूम एग्जैक्ट तो तभी चलेगा जब बोर्ड की तरफ से कुछ नोटिफिकेशन आएगा, और नए चेयरमैन के अपॉइंटमेंट के बाद ही इस पर कुछ काम किया जा सकता है। तब तक के लिए मुझे नहीं लगता कि कुछ काम होगा, और ये मान के चलिए यहाँ पर कि टाइम लगेगा इसमें, 1-2 महीना तो मिनिमम लगेगा। साथ ही जो जेईएन के रिजल्ट्स हैं बाकी के, वो भी अभी शायद ही उन पे काम होगा, क्योंकि जैसा कि आप देख चुके हैं कि अब बोर्ड में न तो कोई अध्यक्ष बचा है, न ही कोई सदस्य है। सबको ट्रांसफ़र कर दिया है या इधर उधर कर दिया गया है। तो अब बोर्ड ही खाली है, ऑलमोस्ट ज़्यादातर पोस्ट जो है खाली पड़ी है। तो अब काम बोर्ड में इस स्तर पर नहीं हो सकता कि कुछ अच्छे डिसीजन ले सकें और रिजल्ट वगैरह बहुत फटाफट से दे सकें। तो जेईएन के रिजल्ट में भी टाइम लगेगा, और बाकी भी काफ़ी सारे रिजल्ट पेंडिंग में पड़े हैं। उन सब पे काम मुझे लगता है नया अध्यक्ष आने के बाद ही होगा। अब पटवारी के जो 6 शिफ्ट में एग्ज़ाम होने थे, 2 शिफ्ट के एग्ज़ाम हो गए थे। अब बाकी के एग्ज़ाम का वो भी पोस्टपोन हो चुके हैं, तो उनका भी अब नए चेयरमैन साहब के आने के बाद ही पता चलेगा। वहीं स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम की डेट दी हुई है, 21 मार्च की है जहाँ तक मुझे मालूम है। तो उसका भी अभी ये मत मानिए कि ये इसी डेट को एग्ज़ाम हो जाएगा, इसका भी डिक्लेरेशन निकलेगा, और हो सकता है ये एग्ज़ाम भी थोड़ा आगे खिसक जाए अगर चेयरमैन के अपॉइंटमेंट में थोड़ा समय लगता है तो।
तो इस तरह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर रहेगी। जेएन के विद्यार्थियों को भी काफ़ी प्रॉब्लम है, पटवारी के विद्यार्थी हैं उनको भी काफ़ी प्रॉब्लम है, और मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा एक लंबा समय ज़रूर लगेगा। तो दोस्तों, यही था आज का एनालिसिस कि किस तरीके से क्या उठापटक राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से चल रही है और आगे क्या संभावना है। तो लेकिन आप अपनी तैयारी पूरी रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम शायद कभी भी हो सकता है। मान लीजिए न्यू चेयरमैन के का जैसे अपॉइंटमेंट हो जाता है, महीने भर के अंदर की डेट भी दी जा सकती है। और साथ ही अगर हम बात करें, जैसे कि आप पहले भी देखे होंगे कि जब आरपीएससी के कोई चेयरमैन नहीं था, लेकिन आरआईएस प्रीलिम्स की एग्ज़ाम डेट फिक्स थी 5 अगस्त की, और चेयरमैन साहब ने लगभग 8-10 दिन पहले ही जो एग्ज़ाम डेट थी उससे 8-10 दिन पहले ही जब ज्वाइन किया था, तो उन्होंने तुरंत एग्ज़ाम भी करवा लिया। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं हो पाएंगे। चेयरमैन आते ही मुझे लगता है कि सब काम फटाफट से हो सकते हैं। तो अपनी प्रिपरेशन अच्छे से रखिए, और पटवारी के बच्चे भी अच्छे से रखें, और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही चेयरमैन अपॉइंट करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स पेंडिंग में पड़े हैं। पटवारी के एग्ज़ाम का पेंडिंग में है, जेएन वगैरह इस सब को लेकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ऑलरेडी काफ़ी विवादों में रहा है, और अब सरकार नहीं चाहेगी कि और भी विवाद खड़े हों। इसलिए सरकार की कोशिश यही रहेगी कि इनका जल्दी से जल्दी निपटारा किया जा सके। और यहाँ पे दूसरा पहलू ये भी देखने को मिलता है कि जिस तरीके से सिविल डिग्री का जो पेपर लीक हुआ था, उससे पहले 2019 के दिसंबर में क्या नाम से लाइब्रेरियन का पेपर भी लीक हुआ था। तो इस पे हो सकता है जांच की प्रक्रिया और लंबी कर दिया जाए, बाकी भर्तियों में भी अगर एसओजी को जांच के लिए सौंप दिया जाए तो यहाँ पर थोड़ा और डिले हो सकता है। तो ये भी एक पहलू यहाँ पर देखने को मिल सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार जल्दी से जल्दी नया चेयरमैन अपॉइंट करेगी और आगे की प्रक्रियाओं को जल्दी से जल्दी पूरा करने की प्रयास करेगी। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, और अगले वीडियो में मिलेंगे हम। जय हिंद, जय भारत।